अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रोथ रेस्पॉन्सेस का जिक्र करने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ किस तरह से वाक़ होती है। अब प्लांट्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं तो इन्हें जो है फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। अब ये फाइटो हार्मोन्स जो है प्लांट हार्मोन्स, या तो ये ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं या ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो इन दोनों को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन देयर सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट्स में कुछ केमिकल्स हैं जिनका असर उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे होता है। सच केमिकल्स आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। ऐसे केमिकल्स को प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहा जाएगा। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इन अ माइन्यूट कंसंट्रेशन एंड एक्सर्ट देयर इफेक्ट आइदर बाय अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन, एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग एंजाइम्स आर चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मेम्ब्रेन। जो केमिकल्स प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको फाइटो हार्मोन्स का नाम दिया जा रहा है, ये प्लांट्स प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन ये बहुत माइन्यूट यानी कि कम क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब इनकी प्रोडक्शन से क्या होगा कि ये जो जीन एक्सप्रेशन है उसको जो है चेंज कर सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि मिसाल प्लांट के अंदर एक जीन मौजूद था जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा था, तो उसको एक्सप्रेस करने का ये काम कर सकते हैं। या एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि एंजाइम्स जो हैं वो काम करें और ग्रोथ को बढ़ा दें, या उसे रोक भी सकते हैं अगर ग्रोथ को रोकनी हो। तो इस तरह से सेल डिवीजन को इंड्यूस करके ये अपने आप को जो है प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन यंग एम्ब्रियोनिक टिश्यू एज देयर इज़ नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द प्रोडक्शन इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो है उनकी शुरुआती टिश्यूज़ के अंदर बनते हैं। तो यहाँ इनका नाम जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेन, एब्सिक एसिड एंड इथिन। सबसे पहले ऑक्सिन का जिक्र करते हैं। ऑक्सिन का जिक्र करें, ये लफ्ज़ लिया गया है ऑक्जेनो से, और ऑक्जेनो का मतलब होता है इंक्रीज यानी बढ़ाना, क्योंकि ये ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, सेल डिवीजन को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इसको ऑक्सिन कहा गया। इसके बारे में लिखा हुआ है ऑक्सिन इज अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक, फर्स्ट रिवील्ड बाय फ्रिट्ज वेट इन 1926। सबसे पहला जो प्लांट हार्मोन डिस्कस हुआ था वो भी ऑक्सिन था, और ये ऑक्सिन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है फ्रिट्ज वेट, और इन्होंने 1926 के अंदर से डिस्कवर किया था। और ये ऑक्सिन जो डिस्कवर हुआ था, लाजमी बात है वो नेचुरल ऑक्सिन था। उसके अलावा ये आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं। तो अब हम इसकी दोनों टाइप्स को जिक्र करेंगे, नेचुरल को भी और आर्टिफिशियल को भी। लिखा हुआ है दे आर द फर्स्ट ऑफ द मेजर प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड एंड अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सिग्नल्स इन प्लांट डेवलपमेंट। पहले हार्मोन्स हैं और इनका काम जो है प्लांट डेवलपमेंट के अंदर मौजूद है। अब कुछ नाम लिखे हुए हैं, जिसे लिखा हुआ इंडोल एसिटिक एसिड इज द प्रिंसिपल टाइप ऑफ ऑक्सिन ऑफ हायर प्लांट्स। बड़े प्लांट्स में जो ऑक्सिन मिल रहा है उसका नाम इंडोल एसिटिक एसिड है। सिंथेसाइज्ड एट द अपेसिस ऑफ द स्टेम रूट। तो ये जो ऑक्सिन है, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड का जिक्र है, ये प्लांट की अपेक्स पर ग्रो करता है। अपेक्स का मतलब होता है चोटी, तो रूट की चोटी पर भी ग्रो करेगा और जो कि स्टेम है उसकी चोटी पर भी ग्रो करेगा। और आपको मालूम है ग्रोथ दो तरह की होती है, या तो प्लांट्स की साइड्स ग्रो करती हैं या प्लांट की हाइट जो है वो ग्रो करती है। जो हाइट को ग्रो कराने का यहाँ काम लिखा हुआ है वो इंडोल एसिटिक एसिड का लिखा हुआ है, और वहाँ पर सेल्स होंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक, उनको जो है सेल डिवीजन करेगा, प्लांट ग्रो होता जाएगा, जैसे सेल बढ़े प्लांट की ग्रोथ होगी। उसके अलावा लिखा हुआ इन एडिशन टू इंडोल एसिटिक एसिड अदर नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन्स आर 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 बुटरिक एसिड। तो जो नेचुरल ऑक्सिन्स हैं इंडोल एसिटिक एसिड के अलावा उनमें कुछ और नाम मौजूद हैं, जैसे 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड और इंडोल 3 बुटरिक एसिड। अब हम सिंथेटिक ऑक्सिन्स का जिक्र करें तो लिखा हुआ है वेयर द सिंथेटिक ऑक्सिन इंक्लूड्स नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड अदर्स। तो जो सिंथेटिक है उनके नाम यहाँ मेंशन किए गए हैं, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये जो है नेचुरल नहीं बल्कि सिंथेटिक ऑक्सिन है। नेचुरल 4 हमने पहले जिक्र की। अब हम इसका जिक्र करें, लिखा हुआ है ऑक्सिन कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट एट ऑल लेवल्स इन प्लांट्स फ्रॉम सेलुलर लेवल टू ऑर्गन्स एंड अल्टीमेटली द होल प्लांट। प्लांट में चाहे सेल्यूलर लेवल हो या पूरे प्लांट की डेवलपमेंट हो, उसके अंदर ऑक्सिन ग्रोथ को इंक्रीज कराने का काम कर रहा है। अब इसके रोल्स का जिक्र करें कि कौन कौन से काम जो है वो ऑक्सिन की मौजूदगी से होते हैं। तो सबसे पहला काम लिखा हुआ है सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। सेल को डिवाइड करता है और सेल को बढ़ाने का काम करता है। लिखा हुआ है इट स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड ब्रिंग्स अबाउट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट।
प्लांट की सेल डिवीजन करेगा, सेल को बड़ा करेगा, और जब सेल बड़े हो जाएंगे, सेल ज़्यादा हो जाएंगे, तो सेल की लेंथ को बढ़ा देगा। इट स्टिमुलेट्स वॉल लूजनिंग फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल इलास्टिन टू लूजन द सेल वॉल। इफ जिबरलिन आर आल्सो प्रेजेंट द इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। तो सेल वॉल को इलास्टिक करने का काम जो है जिबरलिन के साथ में और ज़्यादा बढ़ जाता है। सेल वॉल जब इलास्टिक होगी तो सेल को जो है एक सपोर्ट मिल जाती है। जब प्लांट के अंदर वाटर दाखिल होता है तो सेल वॉल अगर इलास्टिक होगी तो वाटर की वजह से वो फूल सकती है। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि सेल डिवीजन को बढ़ाता है जब साइटोकाइनिन भी इसके साथ में मौजूद होता है। तो जिबरलिन और साइटोकाइनिन की मौजूदगी में ये बेहतर काम कर सकती हैं। लिखा हुआ है जाइलम टिश्यू कैन बी जनरेटेड व्हेन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द साइटोकाइनिन। तो लिखा हुआ जाइलम जो है वो बन सकता है जब ऑक्सीजन जो है साइटोकाइनिन के बराबर होगा। उसके अलावा लिखा हुआ है इनिशिएशन ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स को इनिशिएट करना, रूट्स को ग्रो करना। ऑक्सीजन आल्सो इनिशिएट्स डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिटस रूट्स व्हेन अप्लाइड टू द कट बेस ऑफ द स्टेम। अगर बेस स्टेम की है उस पर ऑक्सीजन को अप्लाई किया जाएगा तो वहाँ से ये रूट्स को ग्रो कराने का काम कर सकता है। उसके अलावा लिखा हुआ है एब्सिएशन, और एब्सिएशन का मतलब होता है लीव्स का गिरना। इन मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स व्हेन ऑक्सीजन प्रोडक्शन डिमिनिश अ लेयर ऑफ थिन वॉल सेल्स इज फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ पेटियोल एंड स्टॉक ऑफ फ्रूट। अगर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम हो गई तो क्या होगा कि जो सेल हैं उनकी बेस पर जो है एक लेयर बन जाएगी, और इस लेयर को हम एब्सिएक लेयर कहेंगे, जिसकी वजह से लीफ जो है और फ्रूट जो है वो हल्के से झटके से ही जो है वो जुदा हो सकते हैं। तो जब लीफ को गिराना होगा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और लीफ फॉल जो है वो शुरू हो सकता है। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ फ्रूट, फ्रूट को जो है ये बनने में मदद करते हैं। लिखा हुआ ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कराएगा। द टिश्यूज ऑफ ओवरी इनिशिएट टू डेवलप बाय ऑक्सीजन एंड द ओवरी एनलार्ज टू डेवलप दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्रूट सीडिंग। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी से जो है ओवरी जो है वो डिवाइड होना शुरू होती है, बढ़ जाती है और एक फ्रूट का स्ट्रक्चर ले लेती है, और इसे हम फ्रूट सेटिंग का जो है नाम देते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है पार्थिनोकार्पी, ऑक्सीजन जो है ये फ्रूट को बढ़ा रहा है तो ये पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस भी अंजाम दे सकता है। लिखा हुआ यूज़ ऑफ ऑक्सीजन आल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग पार्थिनोकार्पिक आर सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पी ये होती है, पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन और कार्पी का मतलब होता है फ्रूट, यानी ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सीड मौजूद ना हो तो उनको ये ग्रो करा सकता है। उसके अलावा लिखा है एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस का मतलब है, डोमिनेंस का वैसे मतलब होता है रुक जाना, रेस्ट में आ जाना। एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि जो अपेक्स है उसका ग्रो ना होना। तो इसके हवाले से लिखा हुआ है बेसाइड ग्रोथ प्रोमोटिंग फंक्शन ऑक्सीजन हेल्प्स आल्सो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द ग्रोथ। ग्रोथ को रोकने का काम भी ऑक्सीजन कर सकता है। ग्रोथ ऑफ एपिकल बड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बड बीनीथ द स्टेम। अब जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से ग्रोथ को रोकेगा, ये एक बड को ग्रो कर देगा जिसका नाम है एपिकल बड। तो अपेक्स पर एक बड ग्रो हो जाएगी। जब अपेक्स में बड मौजूद होगी तो बाकी बड्स जो है वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से जो है ये होगा कि प्लांट के अंदर बाकी जगहों पर ग्रोथ का प्रोसेस रुक जाएगा, वो बड की फॉर्मेशन की वजह से। तो इसको लिखा हुआ है दिस फिनोमेना इज टर्म्ड इज एपिकल डोमिनेंस। तो रिमूवल ऑफ एपिकल बड इनिशियस ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स विद मोर लीव्स एंड एक्सिलरी बड्स। जब एपिकल बड ख़त्म हो जाएगी तो फिर लेटरल बड यानी साइड से दूसरी बड ग्रो हो जाएंगी और वहाँ से दूसरे लीव्स और फिर और मज़ीद बड ग्रो होना शुरू हो जाएगी। बड जो है वो बाद में जो है स्टेम्स को ग्रो करा सकती है। उसके अलावा वेडीसाइड का जिक्र है। वेडीसाइड यानी कि वीट को ख़त्म करने वाले। तो लिखा हुआ ऑक्सीजन आर सेलेक्टिव वीट किलर, ये वीट को ख़त्म करने का काम कर सकते हैं। और यहाँ नाम लिखा हुआ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि एक सिंथेटिक जो है ऑक्सीजन है। ये वीट को किल करने में यानी घास को किल करने में जो है वो यूज़ हो रहा है। उसके अलावा फ्लावरिंग के ऑक्सीजन जो है फ्लावर को भी ग्रो कराने का काम कर सकता है। तो अगर ऑक्सीजन कम होगा तो फ्लावर्स ग्रो नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होंगे तो फ्लावर भी ज़्यादा होंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने ऑक्सीजन का जिक्र किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिबरलिन और बाकी हार्मोन्स का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।